1.34 बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया, जिसके द्वारा आजाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया? ए बैंकॉक सम्मेलन, बी टोक्यो सम्मेलन, सी सिंगापुर सम्मेलन, डी पेनांग सम्मेलन। करेक्ट आंसर ए बैंकॉक सम्मेलन। नोट्स: बैंकॉक सम्मेलन 15 जून 1942 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत की आजादी के लिए जापान के सहयोग तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। 2. नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित था? ए संथाल होल, बी नील विद्रोह, सी पबना दंगे, डी दक्कन के दंगे। करेक्ट आंसर बी नील विद्रोह। नोट्स: नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक पहली बार 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में फरवरी-मार्च 1859 के नील विद्रोह का वर्णन किया गया है और नील की खेती करने वाले काश्तकारों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। 3. निम्नलिखित में से क्या डब्ल्यूटीओ से संबंधित नहीं है? निवेश पर बहुपक्षीय करार नोट्स: डब्ल्यूटीओ से संबंधित कार्य निम्नलिखित हैं। मल्टीफाइबर करार, साधारण करार, कृषि पर करार। 4. स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ए ध्यानचंद, बी के डी जाधव, सी मिल्खा सिंह, डी हरिश्चंद्र ब्रिजदार। करेक्ट आंसर बी के डी जाधव। नोट्स: के डी जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता। 5. 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? ए अमिताभ घोष, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुमित गांगुली, डी मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। करेक्ट आंसर डी मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। नोट्स: इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। 6. कल्पद्रुम की रचना किसने की? ए कालिदास, बी लक्ष्मीधर, सी सर्वेश, डी सदल मिश्र। करेक्ट आंसर बी लक्ष्मीधर। नोट्स: कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। वह गड्डहवाल वंश का मंत्री था। गड्डहवाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जयचंद था, जो मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया। 7. आजादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? ए या नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मणिपुर। करेक्ट आंसर बी त्रिपुरा। नोट्स: भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। यह प्रत्येक दशक के बाद की जाती है। अब तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 8. अंतर्जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत ने किस पड़ोसी देश के बीच में है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी म्यांमार। करेक्ट आंसर बी बांग्लादेश। नोट्स: बांग्लादेश के प्रमुख नदियां गंगा व ब्रह्मपुत्र भारत से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। इस कारण जलमार्ग दोनों देश के बीच व्यापार का सुगम व सस्ता मार्ग है। 9. भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ए गोवा, बी बंगलौर, सी बंगलौर, तिरुवनंतपुरम, डी पटियाला। करेक्ट आंसर सी बंगलौर तिरुवनंतपुरम। नोट्स: भूविज्ञान अध्ययन केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। 10. अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत क्यों शुरू की? ए राजस्व वसूली, बी कर वसूली, सी समाज नियंत्रण, डी बाजार नियंत्रण। करेक्ट आंसर डी बाजार नियंत्रण। नोट्स: अलाउद्दीन खिलजी को उसके बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। उसने इसके लिए दीवान के रियासत नामक विभाग शुरू किया,